पशुपतिनाथ कंपनी और वन विभाग की मिलीभगत से वन भूमि में अवैध तरीके से पेड़ों को नष्ट कर मुरुम से रोड बनाई जा रही थी। जब ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीणों ने सभी अधिकारियों के पास जाकर शिकायत की। तब कहीं जाकर वन विभाग कुंभकर्ण की नींद से जागा और उन्होंने आकर खानापूर्ति कर काम रुकवाया। ग्रामीणों का कहना है कि जंगलों में कई हजारों तेंदुपत्ते के वृक्ष लगे हुए हैं, जिससे उनका जीवन यापन होता था। उनका कहना है कि उनके बुजुर्ग से लेकर कई पीढ़ियां तेंदुपत्ता से ही गुजारा करती थी, मगर वन विभाग ने कंपनी से मोटी रकम लेकर सभी पेड़ों को बर्बाद कर दिया और जब उनके द्वारा शिकायत की गई तो सिर्फ खानापूर्ति कर काम बंद करा दिया गया। अब उनका कहना है कि उनकी रोजी रोटी कौन देगा। सिवनी जिले के घनसौर ब्लॉक में झाबुआ पावर लिमिटेड कंपनी का उपक्रम है जो कोयले से बिजली उत्पादन करता है और उसी कोयले से सफेद राख निकलती है, जिसे परिवहन के लिए पशुपतिनाथ कंपनी को इरिगेशन प्लांट से कहीं दूर नष्ट करने के लिए ठेका दिया गया है, जो कि 3 साल का कार्य है। हमारे द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी शिकार कार्यालय में जाकर इस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहा गया तो वहां की रेंजर रुचि पटेल द्वारा कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसा लगता है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी की मिलीभगत से पूरे कार्य हुआ है। हमारे संवाददाता भरत वंशकार की रिपोर्ट। समस्या हो रही, ये समस्या है कि ये पावर प्लांट आया है और इसको पत सारे क्या कहते हैं दीनू पाठक, इसने टेंडर लिया है। दीनू फाटक कंपनी का नाम पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ ये कोरबा वाला है। कोरबा वाला। हाँ, इन्हें राख फेंकने का ठेका लिया। हाँ, ठेका लिया है। तो यहाँ से रोड ले जा रहा है अपनी जमीनों से मांग करके। अच्छा, वन विभाग की जमीन कितनी घुसी? वन विभाग की जमीन घुसा है करीबन 20 मीटर का रेंज फंसा है। 1 से 1.5 किलोमीटर। हाँ। तो और इसमें तेंदुपत्तों का कितने का नुकसान हुआ? तेंदुपत्ता का नुकसान तो बहुत हो गया वहाँ। अच्छा, है ना। और उसमें हमको पालन होता है तेंदुपत्ता से। हाँ। कि गांव की जनता करीबन एक सीजन पे आता है तो 10 लाख का कमाता है लोग। अच्छा, एक गांव अकेले का। और इसके बाद इनको लाभ मिलता है बोनस का, तो वो 10 लाख से 15 लाख तक इनका बोनस बनता है हम लोगों का। अच्छा, आपकी जनसंख्या कितनी होगी? जनसंख्या है अभी मुंडा के अंदर है 435 है। 435 लोगों का रोजगार। हाँ, रोजगार है। अच्छा, यहाँ पे। और हम लोग ये कहते हैं कि ठेकेदार को बुलाते हैं कि आप ठेकेदार लोग आप टेंडर ले रहे हैं, यहाँ से लिए है और आप रोड लेना है तो आप आके हमारे साथ बैठिए, गांव की जनता है उनके साथ बैठिए। आप कहाँ से रोड बनानी हम बताएंगे। तो आप आके बैठिए और जनता से पूछिए कि भाई मेरे को यहाँ से काम करना है। तो गांव की जनता जो मांग कर रही है कि हमारी जमीन से निकल रही है या सरकारी जगह से निकल रही है, हमारी जमीन से निकल प्रदूषण फैलेगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? उस प्रदूषण में नुकसान हो रहा है फसल का। और हम मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी जमीन से जा रही है तो हमको उचित रेट मिलना चाहिए, पैसा हम जगह देने के तैयार। ऐसे नहीं है कि न दे, प्लांट है, प्लांट ले जाएगा, करेगा काम, या आपको गड़ा देंगे या मार देंगे, जो बोलते हैं। मानने की धमकी देते। हाँ, मानने की धमकी देते हैं। थाने में खबर नहीं दी इस चीज की? परसों दिन गया विज्ञापन सौंप आया हूँ मैंने। अच्छा, थाने में थाने वाले भी टीआई साहब भी बोले क्या कारण है? वही हमारी जमीन से किसी ने जीसी चला दिया ठेकेदार ने, तो हम लोग आपत्ति लगाए, रोक लगाए बिना अनुमति के। बिना अनुमति की। और ठेकेदार SDM को दिए विज्ञापन, फिर तहसीलदार को भी दिए विज्ञापन। इसके बाद हम क्या बोले थाने चलो, कि क्योंकि ये ठेकेदार लोग धमकी देते मानने के। फिर थाने गए टीआई पास, तो टीआई साहब भी मिला। तो टीआई साहब बोला क्या समस्या है? तो हमने कहा समस्या है देखो मजदूरों को या किसी जनता को परेशानी रहती तो आपके पास आ रहे हैं सहायता लेने के, और आप क्या बोलते हैं हमको कि यदि गलत निकला तो आपको उल्टा टांगेंगे और नहीं निकला तो टीआई को हम उल्टा टांगेंगे। क्या ऐसी धमकी कौन देता है? टीआई साहब ने दिया हमको धमकी। क्या बोला? कि आपको यदि गलत हुआ तो आपको उल्टा टांगेंगे। अच्छा। और जो लोग भी बोले हैं, सियाने लोग गए थे, बुजुर्ग लोग, ऐसे नहीं है कि हम अकेले गए थे, 20-25 लोग गए थे। तो शिकायत करने में धमकी देते? हाँ, शिकायत करने में हमको धमकी दिया। अच्छा। इन लोगों ने बोले कि भाई यहाँ प्रदूषण फैलेगा, हम लोग मरेंगे, वहाँ पे प्रदूषण है, हमारे बच्चे लोग सब मरेंगे, तो कहले मर जाने दो ना। अच्छा, बोला टीआई ने। हम भी धूल खा रहे हैं, तो तुम खाओ तो धूल ना भैया, लेकिन हम जनता परेशान हो जाएगी यहाँ पे ना। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए ना? हम किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मतलब कहाँ जाएंगे हम लोग बता। और हम उचित रेट मांग रहे हैं ठेकेदार से। हमारे यहाँ हो रही है पेड़ पौधों के नुकसान। अच्छा, कितने किलोमीटर दूर वन में घुस गई थी रोड? अभी आधा किलोमीटर। अच्छा, तो ये बताओ जानकारी किसने दी वन विभाग को? किसी ने नहीं दी, जनता ने दी है मतलब। अच्छा, तो वन विभाग को नहीं मालूम था इतनी रोड घुस गई? तो उनको बिल्कुल मालूम नहीं? यहाँ कोई कर्मचारी नहीं रहते उनके? क्या रहते हैं, लेकिन उनको नहीं है पता। क्यों? एक पेड़ कट जाता है तो वन विभाग गरीब के घर में घुस जाता है। कंपनी बताओ ना यार, पता चलो ना। हाँ, ठीक है, बताओ।
कंपनी में ठीक है। इतने सारे कितने तेंदुपत्ता के पेड़ के नुकसान भाई? 1000 1500 पेड़ पौधा। बाकी लोगों को कहना है लाखों पेड़ खराब हुआ। हाँ मतलब लाखों। लाखों पेड़ खराब हुआ है। अच्छा, तो वन विभाग को हौसला नहीं, आदमी एक चौखट ले आएगी तो वो घर आ जाएंगे उनके। आता ही है ना। तो इसमें क्यों नहीं आए? इसमें हमने सूचना दी जब भी लोग आए, अच्छा, तब काम रुका। जब काम रुका। ठेकेदार कौन सी कंपनी है? पशुपतिनाथ। अच्छा, कौन है ठेकेदार? ठेकेदार कौन सी? दीनू पाठक है। अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? अभी तो हमने रेंज में करे और घनसौर ब्लॉक में। किस किस को? थाने में। थाने में क्या बोला गया? थाने में बोला गया कि अभी चेक करें बोले। अच्छा, हाँ। क्या हो रहा है ये सब ठेकेदार लोग खनन करवा रहे हैं साहब। वो तेंदुपत्ती हती हमारे यहाँ जंगल में, अच्छा, वो सब उखेड़ को फेंक दिए और रोड बना लिए। कितने पेड़ हत्ते तेंदुपत्ता के? उसमें कम से कम सर लाखों पेड़ों को नुकसान, लाखों पेड़ों को बर्बाद कर दिया बर्बाद तेंदुपत्ता कर के। दिया, जी हाँ। अच्छा, वन विभाग वालों की क्या है इस पे? वन विभाग वाले आए हैं, जब रोक लगाए साहब हमें शिकायत की। कितने किलोमीटर दूर घुस गए वन विभाग में? कम से कम एक 1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर जंगलों में घुस गए, तेंदुपत्ते खराब कर जी दिए। हाँ। किन्ने शिकायत की जब वन विभाग वाले आए? वो वन समिति कहकर बोलते हैं गांव में, हाँ, उसी के जरिए से शिकायत हुई। अच्छा, शिकायत नहीं करते तो वो तो पूरी बना लेते। पूरी बना लेते। तो क्या वन विभाग सोया है? हाँ सर, अभी तो सोया ही है। अच्छा, तो जो लाखों जो तेंदुपत्ता के पेड़ खड़े हो गए, तो आप पूर्वज आपकी तो रोजी रोटी खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म है सर। अच्छा, ठीक, क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग कहते हैं कि अब हम लोगों को रोजगार दे साहब। हाँ जी, कहाँ से दे? कहाँ से दे? हमारे यहाँ कम से कम तो 10 लाख की आमदनी थी साहब। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि सरकार हमको बोनस भी देती है, जूते चप्पल पहनने को, कपड़ा। हाँ, जी, और उनके पेड़ खराब कर दिए उन्होंने उनके लाखों। पेड़ खराब दिया, हमारा तो रोज ही खत्म हो गया। यहाँ से रोड बनने का मेरे हिसाब से ये कारण है, मुख्य कारण तो ये है कि यहाँ से रोड बनेगी तो हमारी बंजर भूमि में पूरा राख डलेगा। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी को हम लोग अपने आप में जानते हुए हम कटोरा धरवा लेंगे। अच्छा, यहाँ राखड़ राखड़ हो जाएगा, यहाँ कोई फसल नहीं होगी। हमारी गांव की आम जनता जो आने वाली पीढ़ी बाहर जाकर रोजगार करेगी। इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं बनने की चाहते। अच्छा, कितने किलोमीटर दूर वन विभाग में रोड घुस गई? करीबन 1 किलोमीटर घुस गई वन विभाग में रोड। कौन से पेड़ों का नुकसान हुआ? तेंदुपत्ते हैं और अन्य भी वृक्ष हैं, इनका ज्यादा नुकसान हुआ। हरे पेड़ थे क्या? हाँ, हरे पेड़ थे। बहुत से झाड़ थे साहब वहाँ तो। जी, कहाँ कहाँ शिकायत की? हमने रेंज में की शिकायत, तहसील में करी, थाने में करी। क्या बोला थाने? थानेदार कहे कि भाई कहे तुम्हारा अगर रिकॉर्ड नहीं मिला वहाँ जमीन का तो उल्टा टांगूंगा कहे। अच्छा, है? तो हमने कहे साहब के प्रदूषण उड़ाते हैं, हमारे लड़का बच्चा कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे। के सबरी संसार नहीं मरी, तू कैसा मर जाएगा के? है? हम तो धूल चाटते हैं के। तो कहे चाले के अगर काट रखे न के, नहीं तो उल्टा टांगूंगा के। अच्छा, है? अब देखो अब क्या होता है आगे।